हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक की क्लास नंबर 4 के बारे में। आज हम टॉपिक कैलेंडर को आगे लेके जाने वाले हैं। कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने कैलेंडर को शुरू किया था। कैलेंडर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइप 1 के बारे में हम बात की थी। आज बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। और हम बात करते हैं एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको कैसे सॉल्व करने हैं आसान ट्रिक से, उसके बारे में बात करने हैं। हमारा टारगेट रहेगा एसएससी जीडी में 25 में से 25 पूरे के पूरे हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट रहेगा कि 25 में से 25 पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए, यानी 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए एसएससी जीडी में। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। बात करते हैं इसकी एसएससी जीडी की जो एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। बात करते हैं आज कैलेंडर के सेकंड टॉपिक के बारे में। अगर इससे पहला वाला वीडियो आराम से देख लेना, क्लास देख लेना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बात करते हैं आज कैलेंडर के टॉपिक में सेकंड टाइप में। कल हमने जो टाइप फर्स्ट बताया था, टाइप फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं कि टाइप फर्स्ट में हमने क्या बताया था। कल हमने बताया था कि 1 जनवरी, मान लो कोई दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2007 दे रखा है, 2007 दे रखा है, और आपको पूछ ले 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये ऐसा पूछ ले। ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2007 को पूछ ले कि आपको मंगलवार था, कौन सा मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था, और आपको पूछ ले 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपको पूछ ले, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के टाइप हमने कल बात की थी। आज हम बात करते हैं एक और प्रश्न लेके, उस टाइप को और समझते हैं, उसके बाद में सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। मान लो प्रश्न ऐसा एग्जाम में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले मैंने बताया था कैलेंडर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, एक होता है लीप ईयर। तो मैंने सबसे पहले कल बताया था अगर ऐसी कंडीशन आती है और आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन होगा। अगर लीप ईयर है तो एक दिन प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका 31 दिसंबर का दिन आएगा। सबसे पहले देखते हैं 1 जनवरी 2007। ठीक है, लीप ईयर देखते हैं, यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 1 जनवरी 2007 को कौन सा मंगलवार है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे मंगलवार। उसके बाद में हम देखेंगे 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो हम बोलेंगे कि मंगलवार ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। कौन सा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, अभी हमें 2009 तक जाना है। उसके बाद में 1 जनवरी 2008 की बात करेंगे तो मंगलवार के जस्ट 31 के बाद में दूसरे दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुधवार। उसके बाद हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा। सबसे पहले देखना है कि लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर मैंने क्या बताया था, 1 प्लस करना है तभी आएगा। 1 जनवरी से दिसंबर तक जाने पर, 31 दिसंबर तक जाने पर इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार के बाद गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा गुरुवार है। अब हमें याद करना है 31 दिसंबर 2009 तक। फिर हम देखेंगे 1 जनवरी 2009, क्योंकि एक दिन प्लस करेंगे 31 के बाद में 1 जनवरी आता है तो इस पे गुरुवार, तो उसके उस दिन क्या हो जाएगा, 2009 में प्रवेश करेंगे तो 1 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमें पूछा है 31 दिसंबर 2009 को, यहाँ पर लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2009, और यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था ये कौन सा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर होने के कारण यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम दिन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लीप ईयर ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा सा निकालना है। अगर पूछा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 जनवरी से सीधा जाएंगे हम 31 दिसंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 2007 को मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। उसके बाद में 1 जनवरी 31 के बाद में 1 जनवरी आता है तो एक दिन करेंगे तो बुधवार हो जाएगा। उसके बाद में 31 दिसंबर 2008 को लीप ईयर है तो इसमें एक और प्लस कर देंगे तो गुरुवार हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम दिन रहेगा। जब 1 जनवरी का आएगा तो हम शुक्रवार हो जाएगा, और 1 जनवरी और 31 दिसंबर 2009 को सेम दिन होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखना है कौन सा है, ऐसा ऑप्शन दिया होगा A B C D। ठीक है, इसमें दिया होगा आपको सोम, मंगल,
गुरु शुक्र, ठीक है, ऐसा आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्रवार यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपका एग्जाम पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लेना। ये है टाइप फर्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं टाइप सेकंड के बारे में। टाइप सेकंड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइप सेकंड हमको समझाते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। सबसे पहले आपको समझ लेना है, आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को आराम से देखना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप सेकंड के बारे में। यहां पर हो जाएगा अपना टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हमने क्या बात की है? टाइप फर्स्ट में बात की है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात की है, ठीक है। 31 दिसंबर अगर रियल नॉर्मल ईयर है तो इसमें क्या आपको सेम दिन होगा, सेम डे, ये बात की मैंने। अगर लीप ईयर 31 और अगर यहां पर लिख लेते हैं, अगर ये ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कंटिन्यू करेंगे लगातार दिन, यानी कि 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे, +1 दिन, ठीक है। ये था टाइप फर्स्ट की। अब बात करते हैं टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। टाइप सेकंड में ये हो जाएगा, मान लो आपको दिया होगा कि डे, मंथ और ईयर, ये 3 बात होती है इसमें। 3 में आपको ध्यान रखना है कि डे और मंथ तो सेम रहेगा, ठीक है, मंथ सेम रहेगा, और ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, यानी बदलता रहेगा। अगर मान लो दिया हुआ है डेट मंथ सेम दे रखी है और ईयर आगे पीछे हो रहा है, अगर ईयर आपको बदल के पूछ रहा है तो आपको कैसे प्रश्न सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो आपको प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं सामने, फिर उसका समझाऊंगा। मान लो प्रश्न दे दिया 10 फरवरी 2003, ठीक है, को दे दिया कि मान लो है आपका सोमवार है, मान लो कि सोमवार है, ठीक है। आपको प्रश्न पूछ लिया 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपको प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। ऐसा प्रश्न मान लो पूछ लिया, अब आपको बताना है सॉल्व करके कि 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ऐसे प्रश्न को क्या करना है, कैसे करना है, आपको देखना है। मैंने यहां बताया था कि नॉर्मल ईयर है तो आपको सेम दिन रहेगा, लीप ईयर है तो +1 करना है। यहां पर उल्टा हो जाएगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो आपको +1 करना पड़ेगा, अगर लीप ईयर है तो आपको +2 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखना है कि फरवरी 28 की है या नहीं है, ये देखना है। फरवरी 28 की होती है, जिस ईयर में फरवरी 28 की होती है तो समझ लेना वो नॉर्मल ईयर है, उसमें +1 करते हैं। 10 फरवरी के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 28 फरवरी कब आएगी, जब ये नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर 2003 देखते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ईयर यहाँ पर 4 से भाग देते हैं, नहीं जाता है तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर कहने का मतलब अगर इसको ज्ञात करना है तो हम सीधा से देखेंगे, यहाँ पर 10 फरवरी 2003 को सोमवार था तो उसमें +1 करेंगे, +1 करने पर कौन सा दिन आ जाएगा, यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मंगलवार आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये आज के टाइप में मैं आपको रूल यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सामान्य वर्ष में क्या करना है, सामान्य वर्ष में +1 और अधिवर्ष में +2 जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना मैंने आपको बता दिया है। एक और प्रश्न करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डे और मंथ सेम है और ईयर आगे पीछे दे रखा है तो इस प्रकार प्रश्न करने हैं। मान लो आपको समझा देता हूं मैं यहां पर कि 15 मार्च 2008, ठीक है, को मान लो समझ लिया कि यहां पर गुरुवार था, गुरुवार, ठीक है। प्रश्न आपको पूछ लिया कि 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा। कई बार आप यहाँ पर हड़बड़ाहट हो जाती है, कैसे करेंगे प्रश्न, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। डे सेम है, मंथ सेम है,
जो ईयर है वो आगे पीछे दे रखा है, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको लीप ईयर ज्ञात करना है। लीप ईयर उसी का ज्ञात करना है जिसमें 28 फरवरी है या नहीं। ये देखते हैं 15 मार्च यानी कि इसमें फरवरी निकल चुकी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखना है कि इससे 15 मार्च से पहले क्या आ जाएगा, फरवरी आएगा, ठीक है। तो फरवरी देखना है कि ये ईयर देखना कौन सा ईयर है, 2009 का है। 2009 में देखना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो 2009 लीप ईयर नहीं है। अगर 2009 लीप ईयर नहीं है तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो हो जाएगा सेम दिन हो जाएगा, सेम दिन नहीं होगा, आपको इसमें +1 करना पड़ेगा। तो गुरुवार के बाद में कौन सा यहाँ पर 15 मार्च 2009 को कौन सा हो जाएगा, +1 करने पर यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार, शुक्रवार क्यों हो जाएगा कि 2009 में फरवरी कितने की है, 28 की है, इसलिए यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, अगर इसकी जगह आपको पूछ लिया होता कि 2000, यहाँ पर पूछ लिया होता कि यहाँ पर मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मान लो आपकी 7 दे दिया होता और यहाँ पर पूछ लिया होता 2008, अब बताओ कि यहाँ पर गुरुवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता, फिर आपका यहाँ पर आंसर बदल जाता और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मान लो आपको प्रश्न पूछ लिया 15 मार्च 2007 को गुरुवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, इसमें आपका आंसर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, क्योंकि 15 मार्च से पहले 28 फरवरी आती है और हमें इस साल का निकालना है। तो इस साल का निकालने के लिए सबसे पहले ईयर देखते हैं, ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर देखने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने पर यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये ईयर नॉर्मल ईयर नहीं है, ये कौन सा, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने बताया था कि यहाँ पर +2 करने पर आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर गुरुवार में +2 दिन करने पर, तो गुरु के बाद में शुक्र शनि और यहाँ पर क्या हो जाएगा शुक्र, और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। शनिवार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शनिवार सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न करना होता है। और थोड़ा सा मैं पैटर्न को थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको समझ जाने के लिए एक और क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और फिर कोई भी प्रकार का आपका टाइप 2 टाइप के जो प्रश्न है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बाद में एक और प्रश्न आपको दे दिया कि 7 फरवरी 2020, ठीक है, को मान लो दे दिया शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार है। तो आपको बताना है कि 7 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बताना आपको। कौन सा दिन होगा कि 7 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 7 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, एक साल बाद में आपको दिन बताना है। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले वो डेट चेक करना है जिसमें फरवरी आती है। फरवरी किसमें आती है, 7 फरवरी। तो यहाँ पर फरवरी देखते हैं कि 28 फरवरी आती कि नहीं आती, वो चेक करना है। 28 फरवरी का इसमें, 7 फरवरी इसमें आती है, इसमें आती है तो ये हमें लीप ईयर इसमें देखना है। 2020 में देखना है 2020 नॉर्मल ईयर है या फिर जो लीप ईयर है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम 7 के बाद में 28 फरवरी इसी में आएगी तो हम इसी का ईयर चेक करेंगे, ठीक है। जिसमें 28 फरवरी आती है वही चेक करना है कि कौन सा ईयर है। अगर इसमें मान लो मैं मार्च में क्या देखा था, मार्च में क्या दिया था, फरवरी निचले वाले में आ रहे थे, ठीक है, इसलिए हम नीचे वाले ईयर को चेक किया था। अभी फरवरी इसमें आ रही है तो इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है या सामान्य ईयर है। इसमें चेक करेंगे, इसमें भाग देने पर क्या 4 से बराबर भाग जा रहा है पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में हम क्या करते हैं, +2 करते हैं। तो 7 फरवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 7 फरवरी 2021 को क्या करेंगे हम, शुक्रवार में हम +2 करने पर +2 करेंगे तो यहाँ पर जो शुक्र के बाद शनि और रविवार हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि संडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न करना होता है। कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी साल दिया हो, कोई भी मंथ दिया हो, इसमें आराम से प्रश्न आप निकाल सकते हैं अगर आपके डे और मंथ सेम दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे हम टाइप नंबर 3 की, जिसमें तमाम प्रकार की कैसा भी प्रश्न हो, सिर्फ आपको एक नंबर दिया होगा, 7 फरवरी 2020 का दिन निकालिए, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं, उसके बाद भी इस टाइप को एंड करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक और प्रश्न देता हूं मैं यहाँ पर, मान लो दे दिया कि 8 जुलाई 2022 को यहाँ पर रविवार था, ठीक है, रविवार था। तो आपको ये बताना है कि 8 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा
दिन होगा, ये आपको बताना है। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला है, ये बात ध्यान रखना है कि जिसमें फरवरी आती है, जिस ईयर में फरवरी आती है वो ईयर चेक करना है। इसमें 8 जुलाई में तो फरवरी आने वाली नहीं, क्योंकि फरवरी यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ फरवरी इसमें देखनी है, तो इसमें 8 जुलाई से पहले फरवरी आएगी, इसमें 8 जुलाई जा चुकी, क्योंकि 8 जुलाई के बाद वाला आएगा। 8 जुलाई के बाद में क्या आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसा दिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 जुलाई से पहले क्या आ जाएगा, आपका फरवरी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखना है कि 8 फरवरी कितने की है वो देखना है, तो फरवरी वाला ईयर ये हो जाएगा। तो इसमें आप चेक करना है कि ईयर नॉर्मल ईयर है या फिर सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है, लीप ईयर है। तो ये हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में मैंने क्या बताया, +1 करना है। +1 किस में करेंगे हम, रविवार में। रविवार में +1 करेंगे तो आपका रविवार के बाद में क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। अब एक और प्रश्न आपको देता हूं, उसका आंसर बताना आप, ठीक है। कि जितना तक मैंने टाइप बता दिया आपको, सेकंड टाइप ये आपको खत्म हो चुका होगा, पूरा समझ में आ चुका। कोई भी समझ में नहीं आया है टॉपिक तो टाइम नोट कीजिए, टाइम को कमेंट कीजिए, मैं अगला जब भी क्लास लूंगा उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अब आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मान लो एक प्रश्न ऐसा पूछा कि बताइए कि जो संख्या दी है 100 वर्ष में, 100 वर्ष है, ठीक है। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। यहां पर लिखा है 100 वर्ष, 100, ठीक है। ऐसा प्रश्न है इसमें 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। ऑप्शन ये है, ए, बी, सी, डी। यहां पर लिखा है 25, 24, 96, 98। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। मैंने क्या बताया था, लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर सेंचुरी है या फिर जो शताब्दी है तो उसमें क्या करेंगे हम 400 से डिवाइड करते हैं। इसमें बताना है कि 100 में वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, या आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24 आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 24 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो 99 तक देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जब 4 से डिवाइड करते हैं, 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कम से कम 24 बार आपका जाता है, एक अंक बच जाता है। आप बोलोगे कि सर 100 वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो 100वां लीप ईयर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जब भी सेंचुरी की बात आती है, जब भी डबल जीरो पीछे आता है, डबल जीरो की बात होती है तो हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। तो जबकि 100 क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस कारण 100 क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि 100, 200, 300 और 400 इन चारों में से 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 के जो वर्ष हैं वो लीप ईयर है, ठीक है। क्योंकि 400 से 400 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर कैसे ज्ञात करना है। और जब सेंचुरी वाला होता है इसमें 400 से भाग देते हैं, और जब नॉर्मल होता है इसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 100 वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 लीप ईयर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बताना है कि कितनी संख्या या कौन कौन से ईयर लीप ईयर है या नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। मान लो सीधा सा प्रश्न आपको पूछ लिया, कोई भी आपको दे दिया कि बताना है कि इसमें कौन कौन से लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1900, ठीक है, 2000, उसके बाद में 2022, 1980, 1552, 1986, ये बताना है। अब इसको चेक करके बताना है कि कौन से लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर चेक करते हैं। मैंने क्या बताया, अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करते हैं, इसमें 400 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर है। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, ठीक है। 2000 में 400 का डिवाइड करते हैं, 400 को भाग देने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद में 2022 में भाग देते हैं 4 का तो नहीं जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर, ठीक है। उसके बाद में 1980 की बात करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 80 में 4 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है, 4, 80 में हम 4 के भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद में 0, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 80 भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी लीप ईयर हो जाएगा,
लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1552 की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। 1552 की बात करते हैं तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 52 में 4 का भाग देते हैं, अगर 4 पे जाता है तो आपको पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। एक बार गया 4, उसके बाद में 52, 4 तारीख 12। ठीक है, ये भी जा रहा है तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रश्न दे देता हूँ यहाँ पर एक और कि आपको ये बताना है 2400। ठीक है, यहाँ पे मैं याद दे देता हूँ कि कोई भी सम दे दिया, मान लो कि 1600। ठीक है, लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे के दो जीरो देखना है। सेंचुरी है, सेंचुरी के लिए हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करते हैं। जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो 400 से कट रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर है। ठीक है, इस प्रकार आपको चेक करना है। लीप ईयर कैसे चेक करना है वो हमने बता दिया। 100 में कितने लीप ईयर वो भी आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि 200 में कितने लीप ईयर होते हैं, वो आपको बताना है। आंसर में कमेंट करके बताना है। अगर आपने क्लास पूरी देखी है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बता दोगे कि यहाँ पर 200 में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पूरा समझ में आ चुका होगा। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आप जुड़े रहे पूरे 1 से 2 महीने। हम रीजनिंग टॉपिक को एग्जाम से पहले एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी मार्च होने वाला है, उससे पहले पूरे टॉपिक आपको रीजनिंग की कंप्लीट कराने वाला हूँ। और पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप पूरी क्लास आप देख लेते हैं तो आपके 25 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। 25 के 25 आपके पूरे सवाल सही होने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।